बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 12 जनवरी और दिन है इतवार का। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। पहले तो ये कि आज इतवार के रोज़ अडयाला के दरवाजे खुले हैं और इमरान खान साहब से दो हंगामी मुलाकातें हुई हैं। एक तो अली अमीन गंडापुर और दूसरा जो मुज़ाकराती कमेटी है जिसे इजाज़त नहीं मिल रही थी। वैसे तो मुलाकात अगर ना करवाना हो तो जेल शेड्यूल के मुताबिक जो मुलाकात का दिन तय होता है यानी कि जुमेरात, उस दिन भी मुलाकातें नहीं होती। और जब मुलाकात करवानी हो तो आज इतवार के रोज़ भी अडयाला के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। क्या चल रहा है, जो असल मुज़ाकरात थे उसमें क्या बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, क्यों अब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान जो है वो ना सिर्फ बाइज़्ज़त बरी होंगे बल्कि अदालतों के ज़रिए जो मामलात हैं वो ठीक होंगे। इसका मतलब ही है कि अदलिया जो है वो आज़ाद होने जा रही है, तरमीम वापस होने जा रही है। और इसी में ही एक और डेवलपमेंट आपके साथ ये भी शेयर करनी है कि फ़ैसला किया जा चुका है कि शहबाज जो है चुनतखब हुकूमत, अब इसका ख़ात्मा होगा और एक निगरान हुकूमत आएगी, एक निगरान सेटअप आएगा। और उस निगरान सेटअप में वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा इसका भी नाम सामने आ गया है। ये बड़ा दावा क्या है, इस पर भी डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। और आखिर में जी, नवाज़ शरीफ कैंप से भी अब आवाज़ें उठने लग पड़ी हैं और ये कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब, बेहतर यही है कि आप माफ़ी मांग लें। नवाज़ शरीफ साहब, आप इबरत का निशान बन चुके हैं। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि हुकूमती फायरवॉल जो वीलॉग्स को रोकने के लिए इंस्टॉल की गई है, इमरान खान साहब का मैसेज जो है वो ना पहुँच सके और जो हकीकत है वो आप तक ना पहुंच सके, इस चुनतखब हुकूमत का असल चेहरा आप तक ना पहुंच सके और आपको मायूस किया जा सके इमरान खान साहब से, इसका मुकाबला करने में मदद मिल सके। पहली जो बड़ी डेवलपमेंट है जी आपके साथ में शेयर करता हूं। फैसला ये हुआ है जी कि इस चुनतखब हुकूमत का जो खात्मा है वो कर दिया जाएगा, क्योंकि जो ताकतवर हैं वो अब मज़ीद इस चुनतखब हुकूमत का बोझ नहीं उठा सकते। और इसके लिए निगरान वज़ीर-ए-आज़म का जो नाम है वो भी सामने आ गया है। ये वसीम मलिक साहब हैं जी, इनकी जानिब से दावा किया गया है। हमारे सुप्रीम कोर्ट में कोलीग हैं, जर्नलिस्ट हैं। ये क्या कहते हैं, मेरी इतलात के मुताबिक अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान बड़े ओहदों के उम्मीदवार हैं। हालांकि ऐसे ही रहे तो इन्हें जज, PMLN का सेनेटर या अगला निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनने का ऑप्शन दिया गया है। मगर मंसूर उस्मान ऐवान सेनेटरशिप के ख्वाहिशमंद हैं। उनका गुज़श्ता रोज़ का सियासी इवेंट 3 अरब 9 करोड़ की लागत से तरक्याती मनसूबे का इफ्तिताह, जो कि पंजाब हुकूमत से खसूसी सिफारिश के बाद हासिल किया गया, की वजह अपने भाई के लिए नून लीग के टिकट से अगले इलेक्शन में कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए कंपेन करना है। अब मंसूर अवान ये अटॉर्नी जनरल हैं और ये कर रहे हैं, इफ्तिताह कर रहे हैं अपने हल्के में तरक्याती काम का। ये क्या, ये एक इमेज बिल्डिंग आप कह लें। और इन्होंने भी दावा किया कि नून लीग का अपने भाई को टिकट दिलवाना चाहते हैं और इनको ऑप्शन दिया गया कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म भी आपको बना देंगे, लेकिन ये जो है वो सेनेटरशिप के ज़्यादा ख्वाहिशमंद हैं। तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने का मतलब क्या है, ये एक और सबूत है इस चुनतखब हुकूमत के ख़ात्मे का। वैसे तो ये तय कर लिया गया कि इस चुनतखब हुकूमत का बोझ अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश की जा रही है, डील लेने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब का भी वहाँ से इनकार है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो कि हुई है। माफ़ कीजिएगा। दूसरे नंबर पर जी, मुसलसल अब ये इशारे दिए जा रहे हैं और इस किस्म की गुफ्तगू और दावे किए जा रहे हैं कि इमरान खान साहब बाइज़्ज़त बरी होंगे और अदलिया के ज़रिए जो मामलात हैं वो दुरुस्त होंगे। और ये जी एस्टेब्लिशमेंट के नहायत एक करीब शख्सियत हैं, उनकी जानिब से जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं। और इन दावों के बरअक्स हो क्या रहा है जी, मुज़ाकरात में भी ब्रेक थ्रू हो रहा है। और अली अमीन गंडापुर, वैसे तो जो मुज़ाकराती कमेटी है उसमें गंडापुर नहीं है, अली अमीन गंडापुर अलहदा से जाते हैं इमरान खान साहब से अडयाला में मुलाकात करने के लिए। और इतवार के रोज़, आज शेड्यूल नहीं है जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकातों का, लेकिन गंडापुर भी जाते हैं और मुज़ाकराती कमेटी भी उसको भी इजाज़त मिल गई है जी कि वो भी इमरान खान साहब से मुलाकात करें। तो ये अचानक से ब्रेक थ्रू कैसे हो गया, और इस ब्रेक थ्रू को और इस दावे को डॉट कनेक्टिंग करके देखा जाए और फिर ये जो मंसूर अवान का नाम सामने आना निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से और ये जो बोझ ना उठाने की बात है, ये सारे इशारे इस तरफ हैं जी कि कुछ फ़ैसले जो हैं वो हो चुके हैं और मामलात सिर्फ यहीं पर ही फंसे हुए हैं कि इमरान खान जो हैं वो सिर्फ हाँ कर दें। लेकिन देखें, इमरान खान साहब ने वैसे तो क्लियर कह दिया हुआ है
कि कोई डील नहीं देंगे, लेकिन मसला इनके लिए ये पड़ा है कि मजबूरी है इस वक्त इन्हें इमरान खान साहब से डील लेना, क्योंकि खान साहब से डील नहीं लेंगे तो उसके बगैर भी इमरान खान साहब ने रिहा होना ही होना है, जो एक आलमी दबाव आ रहा है और अवामी दबाव भी बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा जी शहबाज अदलिया के ज़रिए जो मामलात हैं वो दुरुस्त होने का मतलब क्या है? अदलिया की आज़ादी और जो 26वीं तरमीम है वो फिर वापस होगी, क्योंकि 26वीं तरमीम वापस होगी तो अदलिया की जो आज़ादी वो होगी। 26वीं तरमीम के वापसी का मतलब क्या है? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस होंगे, जस्टिस याया अफरीदी साहब नहीं होंगे, आइनी बेंच नहीं होगा, और केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समात के लिए जो मुकर्रर होंगे उसमें वो आइनी बेंच वाला कहानी ख़त्म हो जाएगी। एक आज़ाद बेंच के सामने जो है वो केसेस लगेंगे। फिर वो 8 फरवरी इंतखाबात भी हैं, फॉर्म 47 भी है, फॉर्म 45 भी है और दीगर केसेस भी हैं। जुनैद सलीम साहब हैं जी, उन्होंने एक बड़ा दावा किया और वो कहते हैं कि कहने को ये सख्त अल्फाज हैं, लेकिन इमरान खान का सबसे बड़ा सियासी मुखालिफ नवाज़ शरीफ इबरत का निशान बन चुका है। नवाज़ शरीफ के हवाले से एक और बड़ा दावा भी सामने आया है और ये हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब की जानिब से किया गया है, और ये भी कहा जा रहा है जी कि नवाज़ शरीफ के कैंप के अंदर से डिवीज़न पैदा हो चुकी है और कहा जा रहा है कि आप माफ़ी मांग लें इमरान खान साहब से, इसी में ही आपका फ़ायदा है, नहीं तो आप मारे गए हैं। आप किसी बैरून मुल्क में भी जाने के काबिल नहीं हैं, और पाकिस्तान में तो वैसे ही अवाम में आप ज़रा निकल कर देखें, अवाम आपको अपने आपके हवाले से सेंटीमेंट का इजहार करेगी। और ये कह रहे हैं हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब, हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब वैसे तो इमरान खान साहब के बहनोई हैं, लेकिन बड़े तनकीद करते हैं इमरान खान साहब पर और नवाज़ शरीफ के बड़े करीबी हैं। हालांकि उन्होंने ये भी गिला किया कि हसन न्याज़ी को जब सज़ा हुई तो मरीम नवाज़ ने इस रिलेशनशिप का भी ख्याल नहीं किया और मजाक उड़ाया। बहरहाल जी उन्होंने एक बात की है कि मरीम नवाज़ की वो हैसियत नहीं है जो इमरान खान की हैसियत है। तो इमरान खान का मुकाबला मरीम नवाज़ करेगी, उसने तो सबसे बड़ी जो ताकत थी मुल्क की, जिनकी जो है वो असल हुकूमत उनकी ही रही है, ये तो बाकी आगे सारे चुनतखी भी होते हैं ना, वो इमरान खान के सामने नहीं खड़े हो पाए और इमरान खान के सामने सिस्टम ने, इस निज़ाम ने सरेंडर कर दिया। इमरान खान साहब से जो डील है वो मांगी जा रही है, लेकिन हकीकी आज़ादी जो है वो तब आएगी कि जब इमरान खान साहब डील नहीं देंगे और जिनके पास ताकत रही है 70 साल से उनके पास ताकत नहीं होगी, और अवाम के पास, जमहूरियत के पास जो ताकत है वो जाएगी, उनको वापस पीछे किया जाएगा। बहरहाल जी नवाज़ शरीफ को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ये आप जो मशवरे हैं वो दिए जा रहे हैं और यही ख्याल किया जा रहा है। लेकिन माफ़ी का मतलब ये नहीं होगा कि इमरान खान आपको कोई NRO दे देंगे। इस टाइम जो हालात बन चुके हैं, जो सूरत हाल बन चुकी है, मीडिया के ऊपर तो वैसी सेंसरशिप है, चीज़ें दिखाई नहीं जा रही, लेकिन साजिशें भी की जा रही है इमरान खान के अगेंस्ट, उनकी पार्टी में भी और उनकी बहनों के हवाले से भी, बेगम के हवाले से भी। लेकिन इमरान खान ने जो शऊर अवाम को दे दिया है ना, अवाम अब इस काबिल ख़ुद हो गई है कि मौजूदा सिचुएशन को कुछ ख़बरें देख ले, वो एनालाइज़ कर ले, डॉट कनेक्टिंग कर ले, तो उसे खुद समझ लग जाएगी कि इस वक्त जो मामलात हैं वो कहाँ पर जा रहे हैं और कौन क्या बोल रहा है और कौन सच है और कौन झूठ है। शेर अफजल मरवत साहब का देखें क्या कहना है, पार्टी का मुझ पर कर्ज नहीं, मुझ पर किसी का रत्ती बराबर एहसान नहीं, अगर हम कंपेन ना करते पार्टी को खंबे भी ना मिलते। ये शेर अफजल मरवत कह रही हैं। शेर अफजल मरवत साहब, आपसे पहले भी बहुत लोग आए थे, असद उमर, फवाद चौधरी, जहांगीर तरीन, परवेज़ खटक, ये सारे जो थे इन्होंने इमरान खान का साथ छोड़ा और इससे बड़े बड़े दावे इन्होंने किए थे। तो क्या हुआ था, ये सारे इस टाइम सिफर हैं, सिफर से भी नीचे हैं, माइनस में है, कोई हैसियत कोई औकात नहीं है इनकी इमरान खान के साथ ये नहीं है, तो अवाम इनको पूछती भी नहीं है। ये खड़े हो ना इलेक्शंस में, इनको वोट भी नहीं पड़ेंगे, अभी हुए थे ना। और शेर अफजल मरवत साहब, आप अगर दावा कर भी रहे हैं, आपके दावे को माना भी जाए तो आपका दावा केपी की हद तक चले, आप कह सकते हैं कि मैंने वहाँ पर कंपेन की, लोगों को बाहर निकाला। तो पंजाब में कैसे इमरान खान ने क्लीन स्वीप कर लिया? पंजाब में तो आप नहीं थे ना। तो शेर अफजल मरवत जो हैं वो बुरे तरीके से एक्सपोज हुए हैं और ये बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये फारिग हो जाएंगे पार्टी से भी। जितनी इनकी पॉपुलैरिटी थी, जितना इनको अवाम ने जो है वो मोहब्बत दी, वो इस वजह से थी कि ये इमरान खान के साथ खड़े हुए थे और इमरान खान के लिए बोल रहे थे। लेकिन बाद में ये भी साबित हो गया कि ये भी असल में रिपोर्टिंग कहीं और कर रहे थे, ये इमरान खान के साथ नहीं थे। और आप देखें ना ये क्या दावा कर रहे हैं जी कि अगर हम कंपेन ना करते तो पार्टी को खंबे भी ना मिलते। क्यों खंबे ना मिलते? पंजाब में भी आपने कंपेन की थी, खंबे मिले नहीं मिले? लोग आए, इलेक्शन हुए और इमरान खान जीता। बल्कि आप जो इस टाइम पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं ना, आप भी इसी वजह से बैठे हुए हैं कि आप
को इमरान खान ने सपोर्ट किया। इमरान खान साहब आप हट गए हैं ना, ठीक है, अब आप लड़ें इलेक्शन और अब आप आएँ पूरे ज़ोर के साथ। फॉर्म 47 अगर आपके लिए बनाया जाए ना तो तभी आप जीत सकते हैं, जैसे इस चुनतखब हुकूमत को फॉर्म 47 की लास्टिक की शलवार पहनाई हुई है। अदरवाइज़ आपको भी अब लोग वोट नहीं देंगे क्योंकि आप भी एक्सपोज हो गए हैं। फिर इसी तरह से ये जो मंसूर अवान साहब हैं जो इफ्तिताह कर रहे हैं ना, भी एक अटॉर्नी जनरल का काम कि वो जाकर मनसूबों का इफ्तिताह करे। ज़ाहिर सी बात है कुछ इमेज बिल्डिंग तो की जा रही है ना। मतीउल्लाह जान साहब इस पर उनको जवाब देते हुए कहते हैं कि एक सरकारी चीफ लॉ ऑफिसर जो सुप्रीम कोर्ट में सियासी और आइनी सवालात पर गैर जानिबदाराना राय देने का पाबंद है, वो कैसे इस बात पर फ़ख्र कर सकता है कि इसने हुक्मरान जमात से अपने इलाके के लिए अरबों रुपए के तरक्याती काम करवाए हैं। ये मतीउल्लाह जान साहब ने कहा है। और गैर जानिबदाराना आइनी और सियासी सवालात के आपने जवाब देने होते हैं। ये नहीं होता अटॉर्नी जनरल के वो उसने हर कीमत पर हुकूमत को जो है वो डिफेंड करना ही करना है। लेकिन ये होता रहा, सुप्रीम कोर्ट में हम देखते रहे हैं। आखिर में जी मुज़ाकराती कमेटी के हवाले से भी आपको खबर देता चलूँ। उससे पहले नजम सेठी ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा है कि हुकूमत मजबूर है। इन्हें कहा गया है कि आप इमरान खान को सियासी तौर पर काबू करें। पहले ये कहते थे जी कि इमरान खान को हम देख लेंगे, आप मैशत को देखें। मैशत इन्होंने तबाह कर दी। अब चूँकि ख़ुद पीछे होना है और इस चुनतखब हुकूमत का बोझ नहीं उठाना, तो अब कहा जा रहा है जी कि इमरान खान को भी आप देखें, इनकी क्या हैसियत है। और दूसरी तरफ हफीज़ नियाज़ी क्या कहते हैं कि मरीम नवाज़ को वो हैसियत नहीं है जो इमरान खान की है। तो ये इमरान खान के सामने कुछ भी नहीं है, बोने भी नहीं है ये लोग, ठीक है। तो ये जो कुछ मुख्तलिफ दावे आ रहे हैं, जो डॉट कनेक्टिंग अगर आप करें तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि सरेंडर इस वक्त कर लिया गया है इमरान खान के सामने। कुछ चीज़ें तय होनी हैं क्योंकि दूसरी तरफ भी ये चाहिए जी कि हमें कुछ ना कहें इमरान खान साहब, फिर उस पर भी इमरान खान डटा हुआ है। तो इसके लिए जी बड़ा ब्रेक थ्रू भी हुआ है आज। अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात की है और आज इतवार के दिन अडयाला के जो दरवाजे हैं वो खुले हैं। वैसे तो जो जेल का एक मैनुअल होता है, शेड्यूल होता है, उसके तहत मुलाकातें करवाई जाती हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर की इस तरह से मुलाकात करवाना। अली अमीन गंडापुर कौन है? जाहिर सी बात है जो मैसेज लेकर आते हैं और फिर वापस मैसेज पहुंचाते हैं। मोहसिन नकवी दूसरी तरफ से हैं जो मैसेज वगैरह पहुंचाते हैं और ले जाते हैं, ठीक है। और मुज़ाकराती कमेटी को इजाज़त मिल गई है। अली अमीन गंडापुर के बाद उस मुज़ाकराती कमेटी ने ही मुलाकात करनी। हो सकता है कि जब वीला आप तक पहुँचे तो उस मुज़ाकराती कमेटी की भी मुलाकात हो गई हो। तो इमरान खान के अंदर पार्टी के अंदर से भी बड़ा दबाव था कि आप जो मुज़ाकरात हैं वो करें, देखें ये मामलात बेहतर हो जाएंगे। तो इमरान खान साहब ने उस वक्त भी इनको कहा था कि अव्वल तो इनकी औकात या हैसियत नहीं है कि इनके साथ मुज़ाकरात किए जाएँ। जिनके पास असल ताकत है उनके साथ मुज़ाकरात होंगे, और ये मुज़ाकरात में संजीदा भी नहीं है। और वो बात फिर साबित भी हुई। मीटिंग कॉल नहीं कर रहे थे, इधर उधर डाल रहे थे, मुलाकात नहीं करवा पा रहे थे। और अभी भी जो मुलाकात हुई है वो इस मुज़ाकराती कमेटी का जो है वो नहीं है कि कहा जाए कि इसने मुलाकात करवा दी है चुनतखब हुकूमत ने। ये भी जो है वो असल जो ताकतवर है उनके मर्ज़ी से ही जो है ये मुलाकात हो रही है। तो बहरहाल जी ये ब्रेक थ्रू हुआ है। देखें मुज़ाकराती कमेटी क्या डिटेल्स जो है वो लेकर आती है। लेकिन इमरान खान ने अपनी पार्टी की भी देखें ना, जमहूरियत ये है ना कि अगर पार्टी के अंदर एक राय है अक्सरियत के साथ है, ठीक है, आप उसको फिर एक्सेप्ट कर लें। इमरान खान ने उनकी राय को फिर एक्सेप्ट भी किया, लेकिन इमरान खान ने फिर उनको बाद में रॉन्ग भी प्रूव किया और ये ख़ुद साबित हुई कि वाकई चुनतखब हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है। और ये जो मुज़ाकरात हैं ना, ये सिर्फ फेस है, असल चीज़ें तो कहीं और पर तय हो रही हैं और इमरान खान साहब से जो मुलाकातें और दीगर मामलात हो रहे हैं। तो बहरहाल जी ये कुछ मामलात थे, इम्पोर्टेंट डिटेल्स थी। और ख्वाहिश इनकी यही है कि इमरान खान साहब मान जाएँ, इस चुनतखब हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया जाए, एक निगरान सेटअप लाया जाए। निगरान सेटअप तब तक चले जब तक एक इम्पॉर्टेंट जो मुद्दत है वो कंप्लीट नहीं होती। वो कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद इलेक्शन भी हो जाएंगे और इमरान खान भी आ जाएंगे और वो जो मुद्दत है वो भी ख़त्म हो जाएगी और उसकी जगह नई तैनाती भी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके लिए मंजूरी चाहिए इमरान खान साहब की। तो इमरान खान साहब इस चीज़ की मंजूरी नहीं देंगे। राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।